हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी तलीताल में और आज है 16 मार्च और दिन है बुधवार का और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है नैनीताल में। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे लेक दिखाई दे रही है, तो ये तलीताल में बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है दोस्तों और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं बोर्ड्स वगैरह दिखेंगी आपको। यहाँ पर देखिए ज़्यादा सैलानी नहीं है और टेम्परेचर भी अभी 20 डिग्री के आसपास हो रहा है, तो बड़ा अच्छा सा माहौल है। आइए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको नैनीताल। ये देखिए दोस्तों, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बड़ा अच्छा ऑफ सीजन है। मेरे साथ जावेद भाई भी हैं, ये सामने दिखाई दे रहे हैं, वो ये भी ब्लॉग्स बनाते हैं बहुत अच्छे। तो ये देखिए इस तरफ अभी धुंध सी है, आप लोग देख सकते हैं, बादल भी नहीं कहेंगे इसे, धुंध है ये देखिए इस तरफ ये है बिशप शॉ स्कूल, आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग। और दोस्तों तलीताल में आने का जो मकसद है, हम लोग आए हैं यहाँ पर नैनीताल समाचार की, राजीव लोचन साह जी का जो नैनीताल समाचार है, नैनीताल समाचार की होली को देखने आए हैं। और बड़ी ख़ास बात यह है कि आज इस होली के मौके पर आज हमारे गुरु जो हैं जहूर आलम सर, युगमंच के जो अध्यक्ष हैं, उनको वहाँ सम्मानित करने वाले हैं आज, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बड़े खुशी का मौका है, तो चलिए चलते हैं। और मेरे संग जावेद हैं, जावेद भाई से भी बात करते हैं। तो जावेद भाई, हाँ सर, कैसे हैं आप? बहुत सर बढ़िया। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बताइए आप। आज नैनीताल समाचार हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर आज होली महोत्सव मनाया जाएगा। आज होली की जो धूम है उसको वहाँ पर किया जाएगा और साथ ही वहाँ पर आज सम्मानित किया जाएगा हमारे शहर के जो वरिष्ठ रंगकर्मी और क्या कहते हैं संस्कृति कर्मी हैं, जहूर आलम जी जी जो हमारे गुरु हैं और उनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा है बचपन से आज तक। बिल्कुल। तो और चलेंगे। हाँ, तो ये सब मैं बता भी चुका हूँ। और थोड़ा सा आप भी जैसे ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा बता दीजिए आप किस चीज़ पे ब्लॉग बनाते हैं। मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ सिंपली मैं फूड पे ज़्यादा बनाता हूँ। फूड पे बनाते हैं, हाँ। और अभी जो मैं ब्लॉग बना रहा था कि मार्केट के अंदर जो नैनीताल की पुरानी शॉप्स हैं जो फूड को लेके हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके हैं उन पर। और अच्छा। अभी मैं ट्रेडिशनल फूड पर भी आने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये हर तरीके के व्यंजन वहाँ पे देखने को और मजे लेने को मिलेंगे। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है, आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। और अपने चैनल का नाम बता दीजिए ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ, सब्सक्राइब कर पाएँ आपके चैनल को। मेरे चैनल का नाम है इनक्रेडिबल जैमी। इनके चैनल का नाम है इनक्रेडिबल जैमी। तो आप जावेद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नैनीताल के जो खाने के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वो सब आप ले सकते हैं जावेद भाई के चैनल से, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग नैनीताल समाचार और वहाँ देखते हैं कि होली का क्या प्रोग्राम हो रहा है और हमारे सर को किस तरह सम्मानित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस तरफ चलेंगे हम लोग। तो ये हम लोग जा रहे हैं जावेद भाई, यहाँ से नीचे जाएंगे और हम लोग बस नैनीताल समाचार के दफ्तर में पहुंचने वाले हैं और इन्हीं के प्रांगण में होने वाला है कार्यक्रम। तो चलिए चलते हैं उधर। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं और आवाज़ अभी सुनाई देने लगी है, तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। तो अंदर हम लोग पहुँच गए हैं।
पलम में का अपनो सजन सजन में का मांगे हूँ तेरी तेरी ये दिन जा फागुन के ये दिन जा फागुन के दिन चार फागुन के दिन चार फागुन के दिन चार चार सखी सखी दिन चार सखी सखी अपनो पलम में का अपनो पलम में तुषारकांत तिवारी को समर्पित है। और कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना संस्कृति क्षेत्र में हुई। अल्मोड़ा हुक्का क्लब के संस्थापक लक्ष्मी भंडार के श्री चरण पांडे जी का भी ठीक ये संयोग रहा कि ठीक होली में उनका देहांत हो गया। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे होली और रामलीला के क्षेत्र में। रामलीला को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था और यहाँ भी वो लगातार आते रहते थे यहाँ के कार्यक्रमों में। और एक और हमने कलाकार खोया, वो एक दर्जी थे पेशे से, कैलाश भट्ट गोपेश्वर के। और बहुत अच्छी, शायद आपने वो टोपियाँ देखी हो, हमारे हम सबके पास हैं वो। और वो बहुत प्रयोग किया करते थे हमारी जो पारंपरिक जो कॉस्ट्यूम्स जो है उनको लेकर। परसों उनका भी देहांत हो गया और सोशल मीडिया उनको श्रद्धांजलि से भरा हुआ है। हम इन दोनों लोगों को भी हम अपनी श्रद्धांजलि यहाँ देना चाहते हैं। समाचार की होली जैसे मैं बार बार हर साल बताता हूँ, ये 32 साल इस बार पूरे हो गए, 33वां ये साल चल रहा है। और हम हर साल एक होलियार को यहाँ सम्मानित करते हैं। मैं उनके नाम सिर्फ लेना चाहता हूँ आपको 1990 से, ताकि आप कम से कम हमारे उन जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा उनके नाम तो आपको मालूम हो जाए। 1993 से हमने ये सम्मानित करने की प्रथा शुरू की। इसमें उर्वादत्त पांडे, किशन लाल शाह, गिरधारी लाल शाह, पूरनचंद लोहनी, रामदत्त पांडे भ्राता जी, गिरीश चंद पांडे, हेमचंद पांडे, विशंबरनाथ शाह सखा, दिनेश चंद जोशी कन्नू, ललित मोहन जोशी, रमेश चंद चौधरी, लीलाधर पांडे, गिरीश तिवारी गिरदा, अनूप शाह, हरिमोहन पांडे, हरिमुन्ना, मोहनचंद पंत, के शाह, गजेंद्र त्रिपाठी, हेमचंद पांडे, राजा शाह, वाचस्पति जूडी, मोहनचंद जोशी, राजेंद्र त्रिपाठी, हेम सनवाल, नरेंद्र पंत, प्रभात गंगोला, मनोज पांडे, निधि जोशी और अतुल शाह को अब तक हम सम्मानित कर चुके हैं। इस क्रम में आज हम सम्मानित कर रहे हैं श्री जहूर आलम साहब को। जहूर आलम साहब के बारे में क्या कहना, मतलब कम से कम यहाँ इस कक्ष पर जो मौजूद है उनको तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 66 साल की उम्र में उन्होंने रंग कर्म के क्षेत्र में इतना नाम कमाया है कि देश के कोने कोने में उनका नाम है। वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और जिस संस्था युगमंच के वो अध्यक्ष हैं वहां से दर्जनों लोग एनएसडी में, एफटीआईआई में, सीरियल्स में, फिल्मों में कहाँ नहीं पहुंचे। एक नर्सरी उन्होंने उसको बना के रखा और तमाम अलंकरण उनको मिले हैं, तमाम स्थानों पर उनको सम्मान मिले हैं। वो कई संस्थाओं के
और कई जगह ज्यूरी के मानद सदस्य भी हैं। उत्तराखंड सरकार ने उनको उत्तराखंड साहित्य संस्कृति कला परिषद का उपाध्यक्ष, जो दर्जा राज्य मंत्री का पद होता है, वो दिया था। और इस सबसे ज्यादा जिस कारण आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं वो है कि इन्होंने एक मृतप्राय होली को 26 साल पहले जो एक मसाल उठाई थी कि जो उस वक्त होली में की क्या दुर्गत हो गई थी नैनीताल में, उन्होंने जो एक संकल्प लिया और होली को पुनः स्थापित करने में पूरी अपनी क्षमता झोंकी। इस बारे में उन्होंने विस्तार से नैनीताल समाचार के इस अंक में उस प्रयोग के बारे में लिखा भी है कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या प्रयोग होली को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए किए। हम गौरवान्वित हैं कि जहूर साहब हमारे इतने पुराने साथी हैं और आज हमको उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनका सम्मान कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच में यहाँ राजा शाह जी हैं और प्रोफेसर के.बी. मलकानी हैं, वो यहाँ हैं, और दिनेश उपाध्याय कहाँ हैं? दिनेश उपाध्याय जो ये सामग्री जरा बुक करें और अपने कैमरे तैयार रख ले। प्रेस वाले लोग चले गए हैं और उनका आग्रह था कि ये फोटो जो है राजा सॉल पहनाइए आप। मैं राजा दाजू, आप यहाँ साइड से आ जाइए। जरा सा पीछे का हो जाएंगे। एक सस्ती पत्र में पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पुरस्कार अब अनूप शाह स्मृति सम्मान हमने कर दिया उनके परिवारजनों ने अनूप की स्मृति में, क्योंकि ये परिकल्पना जो सम्मानित करने की प्रथा शुरू हुई थी, इसके पीछे गिरदा के शाह जी और अनूप शाह जी थे। तो अनूप के देहांत के बाद अब तो खैर 2 साल पहले के शाह जी भी उनको छोड़ गए। तो ये अनूप शाह स्मृति सम्मान है। जनुले ता उम्र होली की जोत जगह ऊ जहूर आलम जी रो लाख 100 बरीस। बुधवार 16 मार्च 2022 त्रयोदशी। नैनीतालक सबे होलियार और नैनीताल समाचार परिवार। तो जहूर साहब, आप तो सब उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं होली क्या गाऊंगा, मैं तो होलियार नहीं हूँ, लेकिन होली के लिए जितना बड़ा योगदान जहूर साहब का है किसी दूसरे व्यक्ति का नैनीताल में नहीं है। के शाह जी के बाद ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जहूर साहब की 2 शब्द कहेंगे और अगर कोई कविता सुना सके तो और भी अच्छा। नमस्कार, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। असल में मैंने राजीव दास से कहा था कि मैं ना तो गायक हूँ ना वादक हूँ, और होली सुनने का शौक है बचपन से, और उसी क्रम में युगमंच वालों ने, जिसमें गिरदा वगैरह सारे लोग थे, ये उठाया कि जो हमारी ये इतनी गौरवशाली परंपरा है ये कहाँ जा रही है। तो लोगों को रूबरू कराना था इससे कि यार हमारी जो होली है वो नहीं है जो जिस गति को पहुंच गई है। तो लोगों को एक तरीके से याद दिलाई सिर्फ, और उसके परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं। मैंने राजीव से कहा था कि मतलब मैं इस अपने को बिल्कुल इसके योग्य नहीं समझता हूँ इस सम्मान के, क्योंकि जिन विभूतियों को इस सम्मान से नवाजा गया है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। इसके लिए जो मतलब समझा गया, मैं इस आदेश का पालन कर रहा हूं बस। आप उससे ऊपर हैं। धन्यवाद जहूर साहब, आप उससे कहीं ऊपर हैं। आपका मूल्यांकन हम करेंगे, समाज करेंगे। आप अपना मूल्यांकन क्या कर रहे हो तो जानती है आपको। आपका जितना भी योगदान है कभी कोई इसको भूल नहीं सकता, चाहे आई कैसी संस्था की बात हो। जोबान मत माती, जोबान मत माती।
प्रदान करने वाला ये मौका था। तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।